नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके CET एग्ज़ाम को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में CET का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी पद के लिए ये लिया जाएगा। तो इसके लिए जो आज हम यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो लेकर आए हैं, और इसी तरीके के जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। और आपके लगभग सभी सब्जेक्टों से जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो इसमें लिए हैं, और सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो नीचे को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? जींद, कैथल, रोहतक या महेंद्रगढ़ जिले में? तो तिलियार नामक जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो रोहतक जो जिला है इसमें आता आपका तिलियार पर्यटन स्थल। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ऑफिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, उच्छाना या भिवानी में? तो ये जो नाम जो यहाँ पर आया है ये आपका ऑफिस नहीं, ये है ओएसिस, OASIS, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल है। तो कौन से स्थान पर है? और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी। तो ये उच्चाणा कह सकते हैं, उच्छाणा या उच्चाणा। तो ये इस स्थान पर है, उच्चाणा जो है इसी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये उच्चाणा जो है आप यहाँ पर कर लेना, ये उच्चाणा यहाँ पर आएगा, और ये है ओएसिस नामक पर्यटन स्थल। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा का जो कैथल नगर है इसमें प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो कहाँ पर है? कैथल में। कैथल जो है कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है, कपिल स्थल। तो इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर ये गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब, ये गुरुद्वारा छठी पातशाही और रागद्वारा गुरुद्वारा, या गुरुद्वारा नौवीं पातशाही? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। तो ये गुरुद्वारा नीम साहिब जो है ये कैथल में है, कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो ये हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गुरुद्वारा मंजी साहिब। और ये गुरुद्वारे वाले जो क्वेश्चन है आपको पता ही होगा, हाल ही में जो है CET का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी जो है एक क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा गया, और जो CET का एग्ज़ाम है वो आपका 1 या 2 दिन में आने वाला है। तो बात करें इसकी, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पानीपत, अम्बाला, करनाल या कैथल में? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा डी। तो कहाँ पर है? ये कैथल में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपने याद रखना है, नवग्रह कुंड किस स्थान को नवग्रह कुंड स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? नारनौल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या कैथल को? तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो ये कैथल जो है इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इतना भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो ये कैथल जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में जो थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है थानेसर, जहाँ के राजा हुए हैं हर्षवर्धन। तो थानेसर सिटी ये जो स्टेशन है इसके पास में कौन सा जा तीर्थ स्थल है? ढोसी तीर्थ स्थल, ब्रह्म सरोवर है, हटकेश्वर या पुंडरीक सरोवर है? तो इसके जो समीप है ये ऑप्शन रहेगा बी, ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है?
तो कहाँ पर? कैथल के कुछ दूरी पर। ये किस महापुरुष की समाधि है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन मेला लगता है? बाबा हरिदास, बाबा रामदास, बाबा लदाना या बाबा कमली वाला? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये बाबा लदाना है। ये बाबा कमली वाले का डेरा ये आपके कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पंचवटी नामक जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर है? बल्लभगढ़, पलवल, होडल या हथीन में? तो पंचवटी नामक तीर्थ स्थल और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी, पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर, भिवानी, कुरुक्षेत्र या कैथल में? तो ये राजघाट गुरुद्वारा और हरियाणा में ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये रहेगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? तो ये कुरुक्षेत्र में है। और धार्मिक स्थल आपने बताना है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। बाणगंगा, वाल्मीकि आश्रम, गौड़िया मठ या प्राची तीर्थ? और ये जो स्थान है इसका नाम है ऑप्शन बी, वाल्मीकि आश्रम। अगला क्वेश्चन है जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? आसान क्वेश्चन है। ब्रह्म सरोवर, ज्योति सरोवर, प्राची तीर्थ या कमलनाभ तीर्थ? तो जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और ये स्थान है ज्योतिसर सरोवर। अगला क्वेश्चन है जिला पलवल के होडल क्षेत्र में कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो कहाँ पर? पलवल के होडल में एक धार्मिक स्थल स्थित है, रामसराय, पंचवटी, कालेश्वर महादेव मठ या सती का स्थान? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, तो कौन सा है? ये सती का स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल है जो हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं पूछा गया है कौन सा तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र में नहीं आता है, तो वो कौन सा है? कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, ढोसी तीर्थ या फिर प्राची तीर्थ? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में नहीं आता है और ये है ऑप्शन सी वाला। तो ये ढोसी तीर्थ जो है ये इनमें नहीं आता है। और कौन कौन से आते हैं? कालेश्वर, कुबेर तीर्थ और प्राची तीर्थ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है भक्ति काल से संबंधित जो गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल है हरियाणा के ये किस जिले में स्थित है? तो भक्ति काल से संबंधित है गौड़िया मठ और इसका संबंध बताना है अंबाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र या जींद जिले से? और इसका जो संबंध माना गया है तो ये कुरुक्षेत्र से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ताजेवाला हेडवर्क्स नामक ये पर्यटन स्थल है जो हरियाणा के किस जिले में है? तो डैरंगो पर्यटन स्थल, जलतरंग, तिलियार पर्यटन स्थल या गोरैया पर्यटन स्थल? तो ये ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, तो वो कौन सा है? और यह है ऑप्शन डी वाला, गोरैया पर्यटन स्थल। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है ये जिला किस जिले में स्थित है? तो ये जो है यहाँ पर यमुनानगर जो है इसका सी आंसर रहेगा। ताजेवाला जो है आपका ये यमुनानगर में है। और बात करें इस यहाँ की गोरैया पर्यटन स्थल की, तो ये बहादुरगढ़ में है जो झज्जर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसका जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब सही यहाँ पर कर लेना। ये गोरैया वाला जो है आपका ये झज्जर में है, बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ आता है जिले झज्जर के अंतर्गत। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आएगा यमुनानगर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है ये किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक या हिसार? तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है CDU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। आसान क्वेश्चन है तो ऑप्शन रहेगा बी, सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय स्थान पर? तो पंजाबी भाषा को, और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा डी, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में है? रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद या हिसार में? MD यूनिवर्सिटी आपको आसान क्वेश्चन है, पता ही होगा, रोहतक में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये किस नगर में स्थित है? जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार या गुरुग्राम में? तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा सी, कहाँ पर है? हिसार में है। और इसके अलावा जो हिसार जैसे गुजरी महल और स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और जो पशु अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रदेश के किस जिले की साक्षरता जो दर है ये सबसे कम है? कैथल, पानीपत, नूंह या करनाल की? तो यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है, तो साक्षरता दर इनमें से किसकी कम है? और ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो नूंह जो है इसकी साक्षरता दर सबसे कम है, और लिंग अनुपात में तो ज़्यादा है लेकिन ये साक्षरता जो है वो यहाँ पर कम है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? झज्जर, पलवल, रोहतक या गुरुग्राम की? और ये है ऑप्शन डी, गुरुग्राम की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? ओढ़ा, तितरम, देवराला या इन सभी पर? और ये है ऑप्शन डी, तो इन सभी स्थान पर ये जो नवोदय विद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? महात्मा हरिदास, नरोत्तम दास, बनारसी दास या वीरभान? तो प्राचीन कवि जो हरियाणा से संबंधित नहीं है, और ये है ऑप्शन बी वाले, नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, तो कब मनाई गई थी ये? 18 अगस्त 1930, 10 दिसंबर 1936, 28 दिसंबर 1935 या 30 जनवरी 1935 को? तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा बी, 28 दिसंबर 1935 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी पलवल में गिरफ्तार हुए थे, तो 5 जनवरी 1919, 8 अप्रैल, 8 मई 1920 या 17 अप्रैल 1921 को? तो गांधी जी ये पलवल से जो है गिरफ्तार हुए थे, तो ये सन है 8 अप्रैल 1919 का। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है स्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद या पानीपत में? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है, और ये है ऑप्शन डी वाला, पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? 1526, 27, 30 या 1533 में? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए, तो 1526 में। जैसा कि आपको पता है पानीपत अपनी प्रसिद्ध 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, 1526 वाली, 56 वाली और 1761 वाली। तो ये 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो यहाँ पर हुई हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी? और यहाँ पर है ऑप्शन ए, तो ये थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश, और ये थी ऑप्शन सी वाली, एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आसान क्वेश्चन है, और ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट आ जाता है जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये सन एग्जाम में आ सकता है, 26 जनवरी 1950, 47, 48 या अन्य? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य कौन सा है? रघुवंशम, कुरुक्षेत्र, महाभारत या रामायण? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य होने का जो गौरव प्राप्त है ये महाभारत को है, और इसके अंतर्गत जो है 1,00,000 जो श्लोक हैं वो आते हैं। तो महाभारत पे कितने हैं? 1,00,000 श्लोक। नेक्स्ट आ जाता है विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, जम्बूद्वीप, अन्य? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, और ये है ऑप्शन ए वाला, ग्रीनलैंड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र, तो यहाँ पर है द्वीप समुद्र, गैलापागोस, भूमध्य, टिथीज या अन्य? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, भूमध्य सागर।
नेक्स्ट आ जाता है विश्व की उच्चतम जो पर्वत चोटी है इनमें कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलूका। तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी और ये है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या दक्षिण ध्रुवीय महासागर। तो विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अखबार, अंग्रेजी अखबार इनमें कौन सा है? द न्यू टाइम्स, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया एक्सप्रेस। तो विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, उसे छूकर, जलाकर, NOS से क्रिया करके या HSO से क्रिया करके। तो सूती और ऊनी जो रेशम है उनमें अंतर, और उनमें जो अंतर होगा ये उसे जलाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य रहेगा। तो बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन जाता है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो काले कपड़े जो होते हैं उसे पहनने पर रोक लगाई जाती है, लेकिन सफ़ेद जो वस्त्र है वो पहनने के लिए कहा जाता है। तो ये सफ़ेद वस्त्र जो पहनने के लिए क्यों कहा जाता है? उसमें के बुरे अवशोषक है, सस्ते होते हैं, आकर्षक है, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। तो गर्मियों में सफ़ेद जो कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है तो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, क्योंकि ये उसमें के बुरे अवशोषक हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से गलत कथानक कौन सा है? तो गलत कथन है यहाँ पर एक, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैर जाती है, पारा जो है पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है। तो गलत है, तो गलत कौन सा है? आसान क्वेश्चन है ये भी, और ऑप्शन रहेगा सी कि पारा पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो जैसे कि आपको पता है संतरा अपने खट्टे रस के लिए जाना जाता है, और इसके अंतर्गत जो रस होता है इसमें जो पाया जाता है तो ऑप्शन रहेगा सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव, रेडिएशन या स्पेशल रेटिना से। तो चमगादड़ क्या है? अंधेरे में ही चलते हैं, अंधेरे में उड़ते हैं, तो उन्हें किससे सहायता प्राप्त होती है? और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, अल्ट्रासोनिक वेव से। इसलिए वे जो रात को आवाज़ करते हुए, आपने देखा भी होगा जो चमगादड़ रात को चलते हैं वो साउंड करते हुए, आवाज़ करते हुए चलते हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव से। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये कोडांतरक एक प्रोग्राम है, तो किस प्रोग्राम का ये रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर का, निम्न स्तर से उच्च स्तर का, उच्च स्तर से कोडांतरण या कोडांतरण से मशीन स्तर का। और यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी है, तो कोडांतर से मशीन तक। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है ये एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या फिर कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, CD रोम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, ये होती है अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट है CPU के ALU में होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहा जाता है ALU को। तो इसमें होते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्पेस रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी। तो CPU के ALU में होते हैं,
और ये इसमें होते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट आ जाएगा योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना हुई थी। तो योजना आयोग की प्रतिस्थापना किससे हुआ है? केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति या अन्य से? तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना, और इसका जो माना गया है ये नीति आयोग से माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, नीति आयोग ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या अन्य? तो नीति आयोग ये कब बनाया गया था? और ये बना था 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वच्छ भारत अभियान ये कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015 को? तो स्वच्छ भारत अभियान, और इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन सी में, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या इनमें से सभी? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो ये है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126, 27, 28 या 29? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, और ये माना गया है 126वें नंबर का। नेक्स्ट आ जाता है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या झांसी? तो पहली सहायक संधि, और ये थी ऑप्शन बी वाली, निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या स्वाति तिरुपाल को? तो कर्नाटक संगीत का पितामह, और इसके लिए जाने जाते हैं पुरंदरदास। नेक्स्ट आ जाता है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? तो प्रथम चीनी यात्री थे हिनसांग, तो ये आए थे, और ये आए थे ऑप्शन। तो ये तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, तो इनका नाम भी एग्जाम में आ सकता है। तो इनका नाम था फाहियान, और ये किन के समय में आए थे? तो ये थे ऑप्शन डी वाले, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ये चीनी यात्री हैं फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ ब्लीडर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ ब्लीडर्स के नाम से अकबर, बाबर, ये है यहाँ पर बाबर, अकबर, बाबर, शाहजहाँ या जहांगीर? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई से भी नहीं? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेल 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? तो यहाँ पर जो बात हुई है 2012 की, तो 2012 में तो था यहाँ पर ऑप्शन ए वाले, विजय कुमार। और बात करें अब की, अगर हम यहाँ पर जो 2022 है, क्योंकि 2022 जो है इसी से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और ये कहाँ पर हुआ है ये भी जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम जो भारत में हुए हैं, इसमें भारत ने स्वर्ण जो 1958 में जीता था, और उसके बाद भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम हाल ही में हुए हैं 2022 में, इसमें 61 जो पदक जीते हैं। 2022 में 61 पदक जो भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ में जीते गए हैं, और जिसमें से 22 जो है गोल्ड हैं, और 16 जो है सिल्वर, और 23 ये ब्रॉन्ज मेडल है। और भारत ने जो इसमें चौथा जो स्थान है ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्पर्श रेखा से। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या मुक्केबाजी से? और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये रहेगा ऑप्शन बी में। तो कबड्डी जो है इससे संबंधित है स्पर्श रेखा।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके सीटी एग्ज़ाम या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।